तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हिस्ट्री रही है, तो आज हम ये नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या पूरे इंडिया के अंदर क्या हिस्ट्री रही है स्पेशल एजुकेशन की, या स्पेशल एजुकेशन का क्या क्या डेवलपमेंट रहा है इंडिया के हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, देखो अगर हम इंडिया के अंदर स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़ें तो हम बेसिकली तीन टर्म्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है एंशिएंट एरा, दूसरा है मिडाइवल एरा और तीसरा है मॉडर्न एरा। ठीक है, सबसे पहले हम देखो एंशिएंट एरा को देख लेते हैं, मतलब मैंने जूम करा है। ठीक है, देखो सबसे पहले एंशिएंट एरा के अंदर स्पेशल एजुकेशन की क्या हिस्ट्री रही है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण से, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना ओल्ड स्क्रिप्चर्स है। वहां पे रामायण के अंदर भी डिस्क्रिप्शन मिलता है मेंटल रिटार्डेशन का। जो रानी कैकेयी थी, उनकी जो सर्वेंट थी मंथरा, बताया था उसको काइपोसिस भी था, मतलब उसके अंदर ऐसे लिखा है कि उसकी कोविड निकला हुआ था। ठीक है, तो भाई उसको बताया था भाई उसके अंदर कुछ ना मेंटल रिटार्डेड के भी फीचर थे, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी उसके अंदर क्या थे, कुछ फीचर्स थे। उसके बाद देखो गर्भ उपनिषद आज से लगभग ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1000 साल पुराना है। गर्भ उपनिषद के अंदर ये बताया गया है कि कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसके जरिए प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा डिसेबल्ड हो सकता है। कहां पे लिखा है, गर्भ उपनिषद में, यानी कि गर्भ उपनिषद इंडिकेट करता है किसको, पॉसिबिलिटीज ऑफ डिसेबिलिटी इन प्रेगनेंसी। यहां तक समझ में आया। साथ साथ देखो जो पतंजलि है, आज के टाइम पे पतंजलि एक ब्रांड है, कंपनी है, लेकिन पतंजलि पहले एक इंस्टीट्यूट थी, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट थी। पतंजलि जो है लोग आयुर्वेदिकली या योगा के थ्रू क्या करती थी, इलाज किया करती थी, एक इंस्टीट्यूशन था। तो ये बताते हैं भाई इनके पास एक गौड़ पताका नाम से, किस नाम से, गौड़ पताका नाम से एक स्टूडेंट आया जिसके अंदर कुछ क्या थे, मेंटल रिटार्डेशन के फीचर थे, और इसको इन्होंने योगा के थ्रू, किसके थ्रू, योगा के थ्रू इन्होंने इसको ट्रीटमेंट किया। ठीक, इनके स्क्रिप्चर्स में मिलता है। साथ साथ एक चरक व्यक्ति है, ठीक, चरक डॉक्टर भी है, ठीक है ना। चरक ने टाइप्स ऑफ एमआर बताया, मेंटल रिटार्डेशन के प्रकार बताया, जैसे जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, ठीक है ना, या अल्प बुद्धि, इस टाइप के कुछ इन्होंने क्या बताए, टाइप्स बताए। आगे चल करके हम देखें तो चाणक्य, जिनको हर कोई जानता है, कौटिल्य, ठीक, मौर्य साम्राज्य के अंदर प्रधानमंत्री थे ये। ठीक, तो भाई चाणक्य जो है डिसेबल्ड व्यक्तियों को एज अ स्पाई मतलब कि जो जासूस होते थे उनकी तरह यूज कर देते। ठीक है, तो इन्होंने जासूस की तरह यूज करा, यानी कि इन्होंने पॉजिटिव वे में यूज करा, इनको ट्रेनिंग दिया करते थे। साथ साथ चाणक्य ने ऐसा, हमें इनके जो अर्थशास्त्र इसके अंदर में पता चलता है कि भाई इन्होंने जो राजा को इंडिकेशन दिया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सिद्धांत दिए कि भाई किस तरीके से एक राजा को साम्राज्य के अंदर राज्य विस्तार करना चाहिए या साम्राज्य के अंदर शासन करना चाहिए, उसमें बताते हैं भाई जो समाज के अंदर रहने वाले वंचित समूह है, जो दिव्यांग या डिसेबल्ड समूह है, विकलांग समूह है, उनका किस तरीके से वेलफेयर किया जाए, यानी इन्होंने वेलफेयर के लिए भी क्या करा है, बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक, राजा अमर शक्ति जो कि बहुत ज्यादा फेमस राजा रहे हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में, उनके 3 बच्चे थे, तीनों के तीनों इडियट थे। इडियट ये शब्द लिखा हुआ है इसलिए ही मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड थे। और अगर हम बात करें, क्योंकि भाई इंडिया जो है मल्टी कल्चर या मल्टी रिलीजन की कंट्री है, तो यहाँ पे देखो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और इस्लामिक जो रिलीजन है, इन सब में कॉमन एथिक्स ये रहा है कि भाई जो डिसेबल्ड हैं या जो विकलांग हैं, इनके अधिकारों को क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, इनको बचाया जाए, इनका वेलफेयर किया जाए, और इनके ऊपर टैक्स वगैरह ये ना ली जाए। बुद्धिज्म स्क्रिप्चर्स में भी ये मिलता है ना, जैनिज्म में मिलता है, हिंदुइज्म में मिलता है, और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में भी यही मिलता है। ठीक है, तो ये थी इंडियन की एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो अब हम पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री तो हो गई हमारी, अब हम पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो देखो नॉर्थ इंडिया के अंदर राजा कालीशंकर घोषाल थे बनारस के अंदर, जिन्होंने सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा था, और डेफ बच्चों की एजुकेशन को भी इन्होंने बहुत ज्यादा क्या करा, इनहेंस करा। और 1885 में जाकर ही, कब, 1885 में जाकर ही डेफ बच्चों की एजुकेशन को क्या मिल पाया, बढ़ावा मिल पाया इंडिया के अंदर। ठीक, शुरुआत राजा कालीशंकर घोषाल ने करी थी। अब देखो 1841 तक, यानी 1881 तक असाइलम्स और नर्सिंग होम्स खुल गए थे, किसके लिए, इडियोटिक और लूनेटिक पर्सन्स के लिए, यानी कि जो जिनको मेंटल रिटार्डेड या जिनको लूनेस एक्ट के अंदर पागल कहा गया, उनके लिए असाइलम्स और नर्सिंग होम्स खुल गए थे, जहां पे इनको जाकर छोड़ दिया जाता था। ठीक है, 1882 में सबसे पहला हियरिंग इंपेयर्ड का स्कूल खुला, कहां पर, मुंबई के अंदर। ठीक है, और पहला स्कूल फॉर ब्लाइंड
कब खोला गया? 1857। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1887 में सबसे पहला ब्लाइंड स्कूल खुला कहां पर? अमृतसर में। कहां पर खुला? अमृतसर में। किसने खोला? एक मिशनरी थी, क्रिश्चियन मिशनरी, जिनका नाम था एन एस शॉप। क्या नाम था? एन एस शॉप। ठीक है, उनके नाम से काफी आई साइट सेंटर भी चलते हैं। दिल्ली के दरियागंज के अंदर भी शॉप आई सेंटर है। ठीक है। सूरदास आप जानते हो, बहुत बड़े पोएट हैं। ठीक है, साथ साथ उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लगभग 12,500 पोएम्स इन्होंने लिखी है। ये खुद एक विजुअल इंपेयर्ड थे। क्या थे? पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट थे। ठीक है, साथ साथ देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंस की ओर आने लगा तो उस टाइम तक जाते आते होम स्टेज खुल गए। किसके लिए? जो बच्चे एमआर थे। किसने खोले? ये जो मुंबई के अंदर सोसाइटीज थी पेरेंट्स की। कब? 1941 में। और 1944 में सबसे पहले स्पेशल स्कूल खोला किसने? मिसेस कील ने। किसने खोला था इंडिया के अंदर सबसे पहले स्पेशल स्कूल? मिसेस कील ने। कहां पर? बॉम्बे के अंदर। अब देखो अगर हम जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन जो मुगल काल था या जो दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम पर पीडब्ल्यूडीज का क्या मतलब था, या हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्या थी? तो देखो सबसे पहली बात तो इनको मदरसे में तालीम दी जाती थी ऐसे बच्चों को। ठीक है, और इनके ऊपर जजिया टैक्स, जजिया टैक्स वो होता था जो मुस्लिम नहीं है उसको देना पड़ता था। किसमें? मिडाइवल एरा में, जब अकबर या मुगल काल था या दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम पे जो मुस्लिम नहीं था, नॉन मुस्लिम लोगों को जजिया टैक्स दिया जाता था। लेकिन मुगल काल के अंदर अकबर ने तो खैर हटा ही दिया था जजिया टैक्स। ठीक है ना, लेकिन जब औरंगजेब ने इसको दोबारा लागू करा था तो भाई यहाँ पे जजिया टैक्स किन किन से नहीं लिया जाता था? एक तो विधवा, वृद्ध जो 60 साल से ज्यादा है, और जो क्या थे? डिसेबल्ड लोग थे। इनसे जजिया टैक्स नहीं लिया जाता था। यानी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि भाई मिडाइवल एरा में भी थोड़ा सा काम किया गया। किसके अंदर? स्पेशल एजुकेशन के अंदर। मदरसे के अंदर इनको एजुकेशन दी जाती थी, तालीम दी जाती थी। ठीक, खैर हम आगे आते हैं। भाई ब्रिटिश एरा, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा करा तो अंग्रेजों ने कुछ ज्यादा बड़ा काम तो करा नहीं भारत को लूटने के अलावा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत थोड़ा सा काम तो किया। क्या? लुनेसी एक्ट लेकर आकर 1912 में क्या लेकर आए? लुनेसी एक्ट लेकर आए। और आजादी के टाइम पर इनको कुछ राइट्स, थोड़े बहुत राइट्स दिए गए। किसको? पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। ठीक है, इसके बाद आजाद हुआ इंडिया 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। फिर उसके बाद इंडिया का मॉडर्न एरा माना जाता है। ठीक, हालांकि अगर हम हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से देखें, सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मॉडर्न एरा माना जाता है 1857 के बाद से। लेकिन हम स्पेशल एजुकेशन में पढ़े तो आजादी के बाद से मॉडर्न एरा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़े। आपने उतार लिया होगा। देखो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली हम इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं। देखो 1912 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी लुनेसी एक्ट, जो कि बहुत भद्दा एक्ट था। इसके अंदर पागल दिवालिया ऐसे जैसे शब्द यूज किए गए थे। आजादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या जो मौलिक कर्तव्य हैं उन और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी कहते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य लोगों के, उसके अंदर बताया गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हमें क्या देना है? एजुकेशन देनी है, और इनका हमें एक तरीके से इनके अधिकारों को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 कहता है भाई इंक्लूजन फॉर ऑल, यानी कि सभी का समावेशन क्या है? जरूरी है। और ये एजुकेशन की बात करता है कितने से कितने? 6 से 14 साल तक नॉर्मल बच्चों की और 6 से 18 साल तक स्पेशल बच्चों की। यहाँ तक समझ में आया? साथ साथ देखो NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, जो कि पहले सेंट वेस्टर्न कॉलेज था या हॉस्टल था। ठीक है, फिर बाद में इसको नेशनल ब्लाइंड काउंसिल या ब्लाइंड सेंटर कहा गया। ठीक, फिर बाद में इसको NIVH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप कर दिया गया, और वर्तमान में NIEPVD है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअली हैंडीकैप। कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, आगे चल करके 1983 में NISHH की स्थापना की गई, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्पीच एंड हियरिंग हैंडीकैप, यानी कि जिसको आज के टाइम पे अलिया अर्जुन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। ठीक है, फिर 1984 इसको तो हर कोई जानते होंगे, NIMH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप, या जिसको वर्तमान में निपिड कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, स्थापना इसकी सिकंदराबाद में हुई थी। कब? 1994 में। 1985 में RCI की स्थापना की जाती है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ सोसाइटी। किसके तौर पर? एज अ सोसाइटी गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करती है, और इसको 1992 में RCI एक्ट के जरिए, किसके जरिए? RCI एक्ट के जरिए स्टैट्यूटरी बॉडी या संवैधानिक निकाय बना दिया जाता है। ठीक, और
1974 में IDC आ ही चुका था, जिसके जरिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई और आगे चलकर इसको 1992 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर इंटीग्रेटेड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, 1995 में PWD एक्ट यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया, जिसको मील का पत्थर माना जाता है भारत की स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल लोगों के लिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड है, टर्निंग पॉइंट है। ठीक, साथ साथ आगे चल करके 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट लाया गया, जिसके अंदर 4 डिसेबिलिटीज को क्या दी गई, मान्यता दी गई। जो हम आगे ये जो एक्ट्स की वीडियो है सारी मैं एक्ट्स की वीडियो बना चुका हूं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है DSSB स्पेशल एजुकेशन कोर्स। ठीक है ना, आपको साइड में दिख भी रही होंगी। इन वीडियोस को आप देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। ठीक, 2006 में 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया। सन 2000 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करी थी, जिसको आगे चल करके समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया। और 2009 में रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की स्थापना करी थी, जो कि आगे चल के क्या कर दिया गया, रूसा कर दिया गया। ये जो SSA है, रमसा, रूसा, इनकी भी वीडियो हम आगे बनाएंगे। ठीक, 2016 में देखो भारत के अंदर सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो अधिकार देने वाला एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, जिसको कहते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसके अंदर टोटल 21 डिसेबिलिटीज को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। और ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो 2015 में चलाया जाता है, इसको भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। ठीक है, 21 तरह की डिसेबिलिटी है इसके अंदर। 4% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है, 5% हायर एजुकेशन में, ठीक है, और 5% ही भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन में। ठीक है ना, तो ये सारे जो RPWD एक्ट की भी हम वीडियो बना चुके हैं। इनफैक्ट सबसे पहली वीडियो हमारी चैनल पे वही थी। ठीक है, जिसे आपने बहुत अच्छा देखा है, लगभग उस पर 1000 नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, 500 के आसपास व्यूज भी हैं। तो ये जो भी हमने आज तक पढ़ा है, देखो इसके अलावा और भी बहुत सारी हिस्ट्री है स्पेशल एजुकेशन की। अगर हम नेशनल देखें, जैसे कि एक्शन फॉर ऑटिज्म आया, ठीक है, आपके अंतरा चैनल, आपके अंतरा एक टीवी सीरियल था जी टीवी पर, और ऐसे बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं या बहुत सारे अलग अलग थ्रू से, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए गए 2006 में। ठीक है, और वर्तमान में NCF के अंदर भी स्पेशल एजुकेशन की बहुत सारी बात की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2019 के अंदर आई है, उसके अंदर बहुत सारी स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों के वेलफेयर की बात की गई है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्या, हमने ऑलमोस्ट सारा जो मोटा मोटा कवर कर ही लिया है। और जो और है बारीकी में, वो जब हम आगे डिसेबिलिटीज पढ़ेंगे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और बाकी चीजें, उनके अंदर भी हम हिस्ट्रीज में पढ़ेंगे। ठीक, तो होप आपको जो है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन नेशनली समझ में आया होगा। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इससे पिछली वाली वीडियो में हमने स्पेशल एजुकेशन की पूरे वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबली हिस्ट्री है उसको पढ़ा था। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो ज़्यादा देखते हैं लेकिन लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर हमारा कोई आपको फीडबैक देना है, हमारे वीडियोस के अंदर कोई कमी हो या हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कुछ हमारे से गलती जाती है, तो प्लीज कमेंट में डाउन करें, जिससे हमें आगे के लिए फीडबैक मिल सके। होप आपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो सून। अस्सलाम वालेकुम, बाय।